gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? 7 बजे जलसा मुकाना सी, 9 बजे जलसा मुकाया जाए, की जुल्म हो गया सर? लीडर खड़े होके अफसोसनाक बात करते थे कि मैं सी क्लास दूंगा। प्लीज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्या कौन चोर उचक्के, कौन से बदमाश यहाँ पे आपके सामने बैठे? भी आपके साथ वो नहीं करेंगे जो आप कल फिर करना चाहेंगे। ये पता चलना चाहिए। टाइम्स टू कम वही कीजिएगा जो आप सह सकते हैं। पर्चे नहीं तक गली कोई नहीं। लेकिन प्लीज आई डोंट इंटरप्ट यू व्हेन यू टॉक। किसी को चोर चकार जार या डाकू तो हाँ कोई नहीं सर। दर्जनों मेरे पे पर्चे हैं, 52 पर्चे इस खातून के ऊपर जो हमारी पार्टी वाली लीडर, पर्चे नहीं तक गली कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है सर कि आपकी इस पार्लियामेंट को, जिसके आप कस्टोडियन हैं, जिसके आप बादशाह हैं, जहां आपका कानून चलता है, जहां आपका हुक्म चलता है, जहां हम आपकी पार्टी से हैं या नहीं, हम आपको काबिल एहतराम समझते हैं, हम आपके उन कवानीन के तहत चलने की कोशिश करते हैं, पार्टियां मुख्तलिफ सही, मगर आपकी इस क़यादत और इस कस्टोडियनशिप को मानते हैं। उस पार्लियामेंट के दरवाजे पे रात 11-12 बजे के दौरान ताले लगा दिए गए, ना कोई आए ना कोई जाए। पता लगा कि यहां पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने यह फैसला किया, हमने यह फैसला किया कि हम सब यहीं रुकेंगे, क्योंकि सुबह इजलास है, यहीं से हम सुबह अपने चैम्बर्स में मुंह हाथ धो के इजलास में बैठ जाएंगे। पार्टी का यह फैसला था कि एमएनएज नहीं आएंगे, मगर हम 4-5 लोग जो हैं यहां बैठ के अगर इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन होती है तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, अपनी हैसियत नहीं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां मौजूद थे। वरना हमारा चीफ विप यहां मौजूद है, जिंदा जीता जागता, ये बहाल पुलिस को कह के आया कि बताओ तुम्हें किस एमएनए की जरूरत है, वो खुद गिरफ्तारी देगा। सो अगर कोई यह समझता है कि हम यहां छुपे हुए थे तो यह बात बिल्कुल गलत है। हम इस भरम से बैठे थे कि इस हाउस में, इस बिल्डिंग में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। इस बिल्डिंग असी को चोर चकार जार या डाकू तो हाँ कोई नहीं सर, ठीक है। असा किसी दी मज तो खोली नहीं सी कि जेड़ा सानू किसी दी मतलब है कि की गल करा, ठीक है। तो हमें कोई यहां से ले जाएगा, हमें तो पता था कि हम तो आपकी कस्टोडियनशिप में है सर, आपकी कस्टोडियनशिप में इस हाउस के अंदर है, तो हम तो उसी भरम में वहां बैठे हुए थे। जब मुहाफिजों ने कहा कि वो आए हैं तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करें और ऐसी कोई सिचुएशन बने तो तुम लोगों ने बीच में नहीं आना। ये कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। मैंने अपने मुहाफिजों को रोका कि तुम लोगों ने बीच में नहीं आना। वो आए, उन्होंने कहा जनाब आप या निकले बाहर या आप ये दरवाजा तोड़ते। सर ये म्यूनिसिपल कमेटी का हॉल है, ये जिला काउंसिल है, जिला काउंसिल में भी यूनियन काउंसिल चेयरमैन किसी थानेदार को अंदर नहीं घुसने देते, अपने मेंबर को गिरफ्तार नहीं होने देते। ऐसे लोग बार में, बार काउंसिलों में वकील, छोटे जिलों की बात कर रहा हूं, बड़े जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, 5-5, 600 वकीलों की जड़ी बार है, वो भी अपने बार एक पुलिस को नहीं बढ़ने देती, किसी इदारे को नहीं घुसने देती। हम क्या है सर? What a joke have we become? We have become a joke of the century। और जो ये कहता है कि हमारे साथ भी ये हुआ, आपने ये किया, मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट वालों ने कहा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सब ठीक कहा होगा, मगर जो ये हुआ है ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ है। ज्यादतियां हुई होंगी, हुकूमत ने आपके साथ की होंगी जब आप अपोजिशन में होंगे, हमारे लोगों ने की होंगी, दूसरे ने की होंगी, तीसरे ने की होंगी, एक को पकड़ा होगा, दूसरे को पकड़ा होगा, तीसरे को पकड़ा होगा, 10 जाली एफआईआर की होंगी। इस पार्लियामेंट का क्या कसूर है? इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया है? इस पार्लियामेंट का मजाक क्यों बनाया है? इस पार्लियामेंट को जिला काउंसिल से भी नीचे कर दिया गया है। सर क्या कसूर है आपका, क्या कसूर है हमारा? सर सवाल यह नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सवाल ये आपने असेंबली के मुलाजिम 2-4 मुलाजिम मुझे पता लगा क्या हटाए सर, उन्होंने मतलब रखी कर लेना सी लित्र खाने सन, अगर उत्थे खड़े हो जाते थे लित्र खान तो बाद भी तुसीं उन्होंने फारग करना सी, यही कुछ होना था। सर बात यह है, हमें यह पता चलना चाहिए फॉर टाइम्स टू कम who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? Was this confidence given by the secretary of the National Assembly? Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why sir? क्यों? क्या कौन चोर उचक्के, कौन से बदमाश यहां पे आपके सामने बैठे? जलसा लेट कर छड़िया जे, 7 बजे जलसा मुकाना सी, 9 बजे जलसा मुकाया जे, की जुल्म हो गया सर? सिर्फ इसलिए कि हम आपको क्या आप कहते रहे कि जलसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमने कर दिया आपको। उसकी इतनी बड़ी सजा, ये सजा हमें नहीं मिली सर। ये अहमद चट्ठा बैठा है, 50 पर्चे इस पे, उमर अयूब यहां से उठ के गया है, ये नए पर्चों के साथ 90 पर्चे बनते हैं इस पे, बिलाल एजाज यहां से गया 48 पर्चे हैं, दर्जनों मेरे पे पर्चे हैं, 52 पर्चे इस खातून के ऊपर जो हमारी पार्टी वाली लीडर, पर्चे नहीं तक गल ही कोई नहीं गए, पर्चे तो रूटीन बन गया साढ़े वास्ते। जो इस पार्लियामेंट के साथ जुल्म हो गया, आई मस्ट कॉल टू एवरीबॉडी, वी मस्ट स्टैंड अप टू इट। लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे, हुकूमत और अपोजिशन ने लड़ना है, बट दिस इज, ये वो जगह है जो आपको और हमें इज्जत देती है। थोड़ा तहम्मुल करें, एक दिन गुजरने दें, एक दिन गुजरने दें, एक पार्लियामान को मिसाली किरदार अदा करने दें, लोगों को हौसला करें। प्लीज आई डोंट इंटरप्ट यू व्हेन यू टॉक, प्लीज आई डोंट इंटरप्ट यू। कि अवाम जो हमारी है वो हमारी तरफ देखती है, वो चाहते हैं कि हम दस्तो गिरेबान ना हो, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर तनकीद और गालियाँ और मुस्तकिल
निश्तर बरसाएं ऑब्जेक्शंस के, तनकीद के, वो नहीं चाहते ये। और कल जो हुआ हाउस में परसों, मैं समझती हूँ बड़ा अफसोसनाक है कि मेंबर्स यहाँ फिर रहे हैं और चीख पुकार चल रही है। ये बिल्कुल हाउस की जीनत नहीं बनता। और मैं समझती हूँ अगर हम सब अग्री कर लें, इन बुनियादी बातों पर अग्री करें, सेक्रेटरी साहब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, बुनियादी बातों पर हम अग्री करें तो वी कैन ऑल, जैसे एमएल साहब ने अभी कहा है, हम बुनियादी एक फ्रेमवर्क और ज़ाब्ता अखलाक तो हमारा है। हमने हमेशा उस वक्त भी कहा जब पीटीआई की हुकूमत थी, मैं नर्म लहजे में बात कर रही हूँ, मैं तब भी बार बार हम कहते थे, मैं खड़े होकर कहती थी वही कीजिएगा जो आप सह सकते हैं, वही कीजिएगा जो आप सह सकते हैं, और फिर इसका ये मतलब नहीं और इतना जुल्म ही करें जो आप खुद सह सकें। इनके लीडर खड़े होकर अफसोसनाक बात करते थे कि मैं C क्लास दूंगा, प्लीज़ लीडर ऑफ अपोजिशन, C क्लास दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे मैं इनका फ्रिज ले लूंगा, दवाएं नहीं, और सबके सामने दुनिया में बाहर जाके कहते थे। फरियाल तालपुर जो हमचीरा अपना फरियाल तालपुर साहिबा जो बहन हैं प्रेसिडेंट की, उनको रात को बख्तरबंद गाड़ी से उठाया, खुर्शीद शाह को अहाते से उठाया। मतलब हम फिर भी ये नहीं कहते, मरियम नवाज शरीफ को अस्पताल से भी उठाया, मतलब रात को आप खवातीन को अस्पतालों से घसीट के लेके जा रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियों में। ये हमारी हुकूमत को कभी भी नहीं करना चाहिए, मैं समझती हूँ। और दो मजालिम एक इंसाफ को नहीं जन्म देते, दो नाइंसाफियाँ एक इंसाफ को नहीं जन्म देती। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हम तो इसी में यकीन करते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं गलत तो ये हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आप भी सीखें, थोड़ा सा ज़र्फ सीखें, पार्लिमानी पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करें। पता नहीं आप, मुझे तो अफसोस भी होता है कि कुछ ऐसा लगता है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने तलखी दिखानी है, गुस्सा मुस्तकिल नाक पे रखना है, भावों पे रखना है, और शोर शराबा डायस पर आना मुस्तकिल, और पार्लिमानी रिवायत को ख़त्म करना, कोऑपरेट नहीं करना। हम तो कल पार्लियामान में ऑफ़र किया गया, नेशनल असम्बली में ऑफ़र किया गया है ये बात। तो चेयरमैन बिलावल ने कहा कि नौजवान नस्लें हमें देख रही हैं, तो वो क्या सोचेंगी, वो क्या सोचेंगी, उनको क्या पाकिस्तान हम छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने हाल अहवाल का देखें, तारीख़ क्या हमें इस वक्त लोग जज करेंगे, आज क्या मुस्तकबिल क्या अभी जज करेंगे। देखिए, मैं वो पार्टी हूँ जिसने ANP के साथ बहुत दहशतगर्दी की कीमत अता की है। मैं वो भी पार्टी हूँ जिसके घरों से मैयतें उठी हैं, जिसके लीडर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब फिर प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए, अल्लाह के एक निज़ाम है, उनको आप लोग भी उठा के ले गए थे, उन्होंने पुलिस से कहा अंदर आइए, वो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, अंदर आइए, चाय पीजिए और एक तरीके से हम आपके साथ जाएंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई मुझे बदतमीज़ी या दंगे की बात ही नहीं नज़र आ रही। तो ये तो उनका तरीक़ेकार है, ये पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार है। हम फिर भी आपके साथ वो नहीं करेंगे जो आप कल फिर करना चाहेंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ऐवान को सर पर उठा लिया कि किस तरह 9 सितंबर की रात को इस मुल्क में फस्तायत के साथ और फस्तायत की हद क्रॉस करते हुए लोगों को असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार किया गया। शेख वकास, उसके अलावा शेर अफजल मरवत और पीपल्स पार्टी के भी कई लोगों ने जो है इस पर काफ़ी तनकीद की, और शेरी रहमान ने जो है इसके बरक्स जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में भी यही होता रहा है। जब हम कहते थे कि आप बोलते थे आपको TV नहीं देंगे, आपको फ्रिज नहीं देंगे, आज आपको 73 का आइन याद आ गया।